आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं। पहली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आती हैं ओवरीज। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहलाती है? क्योंकि ये दो काम करती हैं। एक तो ये एग्स बनाते हैं और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं उनको सेक्रेट करता है। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल डक्टस, जेनाइटल डक्टस। दूसरी चीज़ उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तीसरी चीज़ एक्सेसरी ग्लैंड्स। पहले हम ये देखेंगे कि किसमें क्या आता है, बाद में हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। जो जेनिटल डक्ट्स है इसमें आता है फैलोपियन ट्यूब्स, इसमें आते यूटेरस, इसमें आता है सर्विक्स, इसमें आता है वजाइना। ये आती है जेनिटल डक्ट्स में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा और वाल्वस और वाल्वस। वेस्टिब्यूल इनको बोलते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड में आते हैं बार्थोलीज ग्लैंड्स, इसमें आते हैं मेमरी ग्लैंड्स और इसमें आता है स्किन्स ग्लैंड्स। इनको हम एक एक करके, तो पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें ओवरीज आती हैं, उनकी लोकेशन, उनकी शेप और उनका साइज हम जानने की कोशिश करेंगे। Let us draw the diagram of female reproductive system. Here, like this. Again we do have like this. Then inverted pear shaped, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। Then we have this ट्यूब-like स्ट्रक्चर। यहां तक लेके आएंगे। अगेन इस साइड यहां तक लेके आएंगे हम। और यहां पे बेटा देन वी डू हैव, यहां पे ओवरीज होती है, इस साइड ओवरीज, और यहां पे जो ये फैलोपियन ट्यूब, इसको ऐसे होल्ड करते हैं। In this video we will discuss only about ovaries. So सबसे पहला पॉइंट ओवरीज। ओवरीज जो होती है बेटा पेयर होता है
पेयर, इनको ग्लैंड भी बोलेंगे, ऑर्गन भी बोलेंगे। ग्लैंड ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि ये सिक्रेट करते हैं ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। तो पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। अगर आपको बताएंगे कि ओवरीज कहाँ पे होती हैं तो आप लिखें, बोलेंगे लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर एब्डोमिनल कैविटीज में लोकेटेड होती है। इनकी शेप होती है आलमंड, आलमंड शेप्ड, आलमंड शेप्ड। इनका साइज होता है 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। क्लियर? जो ये ओवरीज हैं ये हैंगिंग होती हैं, मैं लिखूंगा हैंगिंग, हैंगिंग। फिर ये कैसे होल्ड करती है विद द यूट्रस एंड बॉडी वॉल। यहाँ पे बेटा एक ट्रांसपेरेंट मीजेंट्री होती है जो यूट्रस के साथ इसको होल्ड करके रखती है ओवरी को। इसको हम बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट्स। These are called ovarian ligaments. एक मेजेंट्री है, ट्रांसपेरेंट मेजेंट्री, जो ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करते हैं, हैंग करते हैं, होल्ड करके रखती है, उनको बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट्स। जहाँ तक ताल्लुक है ओवरी और बॉडी, ये मान लो बॉडी के साथ जब ओवरी कनेक्टेड है, होल्ड टुगेदर है, एक और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ होल्ड है, जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूँ ओवरीज आर कनेक्टेड with the body wall by mesothelium। एक किस्म की मेजेंट्री होती है ट्रांसपेरेंट, और एंड ओवरीज आर कनेक्टेड, हम ये भी कह सकते हैं कि होल्ड इनको करता है, कनेक्टेड टू द यूटेरस, यूटेरस के साथ कनेक्टेड है। कैसे? बाय ओवरियन लिगामेंट्स, ओवरियन लिगामेंट्स। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी किस चीज़ की बनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओवरीज पेयर होती है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, आलमंड शेप होती है, साइज ये होता है, हैंगिंग होता है। इनको होल्ड कौन करता है? बॉडी के साथ इनको मेजेंट्री, एक ट्रांसपेरेंट मेजेंट्री होती है, उसको मेजोवेरियम कहते हैं, और यूट्रस और ओवरी के साथ जो होल्ड करने का काम वो ओवरियन लिगामेंट्स का काम है। नाउ लेट अस टेक द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये लंबा जाएगा तो हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। दिस इज एन ओवरी, कंसिडर दिस एन ओवरी, आलमंड शेप्ड है। इस ओवरी की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन, जो ओवरी को सराउंड करता है। इस आउटर कवर को हम क्या बोलते हैं बेटा? जर्माइनल एपिथेलियम। तो देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग और मेम्ब्रेन और लेयर ऑफ ओवरी which is called germinal epithelium। germinal epithelium किसका बना है?
ये बना है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, जिसमें क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इन्हीं क्यूबॉइडल सेल, जाहिर सी बात है बेटा, हर एक सेल का अपना अपना न्यूक्लियस होता है। देयर इज अ न्यूक्लियस इन ईच क्यूबॉइडल सेल। तो जर्माइनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल्स का बना है, क्यूबॉइडल सेल्स का बना है, और इन्हीं सेल्स से असली एग बनते हैं। तो जर्म सेल इन्हीं से बनती है, जर्म सेल इन्हीं से बनती है, जिसको हम oogonia कहते हैं। तो ओवरी के सराउंडिंग एक लेयर है विच इज कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम। इसमें क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, वो जर्म सेल्स इन्हीं से बनती है, जिनको हम oogonia कहते हैं, जिसको प्राइमरी, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बाद में बोलते हैं, जिसको एग बाद में बोलते हैं। दूसरा, जो इस जर्माइनल एपिथेलियम के नीचे लेयर है, नीचे कवरिंग है, ये रेड वाली, इट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है, लेकिन ये वहाँ पे आउटसाइड होता है, लेकिन यहाँ पे ये इनसाइड है, इनसाइड। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के नीचे जो ये खाली जगह आपको नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। मैं ऐसे कर दूं, दिस इज स्ट्रोमा, जिसको मैं ब्लू पेन से मार्क करता हूं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। सारी चीजें, सारी खाली जगह स्ट्रोमा है, लेकिन स्ट्रोमा में दो चीजें हैं, पेरिफेरल स्ट्रोमा एंड सेंट्रल स्ट्रोमा। सॉरी, ये खाली जगह जो सारी है, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में दो चीजें होती हैं, एक होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल मीन्स किनारों पे जो होता है स्ट्रोमा, उसको हम लिखेंगे पेरिफेरल स्ट्रोमा। एंड जो बीच वाला स्ट्रोमा है, विच इज कॉल्ड सेंट्रल स्ट्रोमा। दिस इज सेंट्रल स्ट्रोमा, सेंट्रल स्ट्रोमा। क्लियर? पेरिफेरल स्ट्रोमा में होता है, इसको हम बोलते हैं मेडुला भी, मेडुला। और जितनी भी ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो इसी मेडुला में है। तो ये ब्लू वाला जो है, इट इज मेडुला, और सारा जो है ब्लू और ब्लैक, ब्लू ब्लैक, इट इज स्ट्रोमा। सर स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? सो मेडुला में क्या है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। और अब क्या बच गया? अब बच गया बेटा सेंट्रल स्ट्रोमा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। कॉर्टेक्स में क्या है? जो एग होता है स्टोर, फॉलिकल्स, वो इसी में होते हैं। तो मैं लिखूंगा फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स, ओवरियन फॉलिकल बोलो, वो इसी कॉर्टेक्स में होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल होते हैं। Inshallah, in next lecture, we will take on the formation of secondary oocyte, जिसको हम एग भी बोलते हैं। थैंक यू।